Chapter 7, Motion and Distance, Class 6, Science. Rest and motion, measurement, ancient method of measuring length, standard unit of length, how to measure length, types of motion. In ancient times, men used to move only on foot and carry goods either on his back or on the back of some animal. पुराने समय में मनुष्य केवल कहीं भी जाना होता तो पैदल ही जाते थे और अपना सामान वगैरह जो लेके जाना होता था वो खुद अपने आप लेके जाते थे या एनिमल्स के बैक पर रख के ले जाते थे. With the changing time, transport also has gone through various modification, i.e. from animal to invention of wheel. समय के साथ साथ ये जो ट्रांसपोर्ट का जो तरीका था ये भी काफी बदल गया और एनिमल से पहियों का आविष्कार हो गया. मतलब एनिमल के उस पर चलते चलते पहियों का आविष्कार हो गया. फिर एनिमल की बैक पर ले जाते थे. The evolution of transport is evident when we observe the fast car. जो इतना जो इवोल्यूशन हुआ है ट्रांसपोर्ट में वो हम देखते हैं कि तेज चलने वाली कार, बुलेट ट्रेन, बहुत सारी चीजें. इवन टुडे न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर बीइंग रिसर्च अपॉन. नए नए ट्रांसपोर्ट के मोड रिसर्च हो गए हैं, उनका फाइंड आउट हो गया है, उनकी सर्च कर ली गई है. एग्जिस्टिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर कंटिन्यूअसली बीइंग इम्प्रूव्ड अपॉन. जो एग्जिस्टिंग मीन्स है ट्रांसपोर्ट के उनमें भी लगातार नए नए इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं. द स्टीम इंजन लीड टू द इन्वेंशन ऑफ बुलेट ट्रेन. स्टीम इंजन के कारण स्टीम इंजन से बुलेट ट्रेन बने. द मैन फ्लाइट क्रिएटेड द राइट ब्रदर्स लीड टू जम्बो जेट. और जो सबसे पहले राइट ब्रदर्स जो फ्लाई ऊपर गए थे अंतरिक्ष में, मतलब उसमें हवाई उन्होंने एयर जो ट्रेवल की उससे धीरे धीरे चलते चलते जंबो जेट बन गए. फ्रॉम ट्रेवलिंग ऑन फुट, पैदल चलते चलते वी हैव कम टू लॉन्ग वे, हम एक बहुत दूर के रास्ते पे आ गए और आज हमारे पास डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग है. लीड टू फास्ट नेटवर्क, जिनका बहुत फास्ट नेटवर्क है. द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एग्जिस्टेंट नाउ आर गिवन बिलो. जो इस समय है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, उनको इन भागों में बांट सकते हैं हम. लैंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, एविएशन, स्पेस ट्रेवल. बैलगाड़ी में जा रहे हैं देखो ये. नाउ वी हैव ए नंबर ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब हम बहुत सारे एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास है. बट द एंशिएंट पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेजर द डिस्टेंस दे ट्रेवल. लेकिन एंशिएंट पीपल को नहीं पता था ट्रेवल जो वे कर रहे हैं उसकी दूरी कैसे नापे. इट इज बिलीव्ड दैट अर्ली बेबीलोनियंस एंड इजिप्शियंस वर द फर्स्ट हु स्टार्टेड मेजरिंग लेंथ विथ फोरम. ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहले बेबीलोन से एक सभ्यता यहाँ पर लोग थे और इजिप्शियन, इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था लंबाई को नापना अपनी फोरआर्म से. जैसे ऐसे नापते थे ना, हैंड और फिंगर. फोरआर्म्स ऐसे, हैंड, फिंगर. बट बिफोर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट वी शुड स्टडी अबाउट रेस्ट एंड मोशन. जो इसके डिफरेंट मेथड को जानने से पहले मेजरमेंट के हमें पहले जान लेना चाहिए कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है. An object is said to be at rest if it does not change its position with time in respect to its immediate surrounding. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में जब कहा जाएगा जब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा इन रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, अपनी इमीडिएट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में. रेस्ट और मोशन क्या है? मोशन तो अपनी जगह से चेंज होना, रेस्ट अपनी जगह पे स्टेशनरी होना. तो यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग तो दैट इज कॉल्ड रेस्ट. द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समय के साथ पोजीशन चेंज हो जाना ऑब्जेक्ट की इन रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में. द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, तो ऑब्जेक्ट मोशन में कही जाएगी. इट मीन्स द चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट विच इज स्टैटिक डिपिक्ट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये है कि पोजीशन का बदलना एक रेफरेंस पॉइंट से जो कि स्थिर है, एक रेफरेंस पॉइंट है वो स्थिर है
उससे पोजीशन का बदलना, और जो उसने डिस्टेंस कवर की है मूविंग ऑब्जेक्ट, वो उसकी डिस्टेंस डेपिक्ट द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बताती है मूविंग ऑब्जेक्ट की। जैसे किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, ये घर है हमारा, हम अपने गेट पर खड़े हैं, ठीक है, गेट अपनी जगह पर है, वहां पे एक स्कूटर खड़ा है, तो घर के रेस्पेक्ट में, घर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कूटर है वो आगे चला गया, तो वो मोशन में है, घर तो स्टेशनरी है, ठीक है। अब जो जितना स्कूटर चला, वो जितनी दूरी है, उससे वो पता चलेगा कि उसने कितनी डिस्टेंस पार की स्कूटर ने, उसको हम मेजर करेंगे, तो हमें जरूरत पड़ेगी मेजरमेंट को जानने की, जबकि हम वो कितना चला ये पता लगाने के लिए। मेजरमेंट इज द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग। मेजरमेंट किसी भी चीज को मापने का एक एक्शन है। वी कैन मेजर टाइम, वेट, हाइट, टेम्परेचर, लेंथ, स्पीड एंड मोर, इन सब चीजों को हम नाप सकते हैं। वी डिड नॉट हैव इफ वी डिड नॉट हैव मेजरमेंट, it would be very hard to know when to go to school, how much you weigh, or how how cold or warm it is also. यदि हमें समय ये मेजरमेंट का हमारे पास कुछ तरीका नहीं है, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमें स्कूल कब जाना है, हमारा वजन कितना है, हम ठंडे हैं, ठंड हो रही है, गर्म हो रही है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। फील तो होगा, पर कितनी ठंड हो रही है, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, ये हमें नहीं पता चलेगा यदि मेजरमेंट नहीं होगा तो। लाइफ इज सो मच इजियर व्हेन वी नो हाउ टू मेजर थिंग, एंड दैट इज व्हाई मेजरमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। लाइफ इजियर लगती है यदि हमें पता चल हम सब चीजों को नाप सकते हैं, तो इसलिए मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स लर्न अबाउट द यूनिट वी यूज टू मेजर थिंग्स। कुछ यूनिट्स जिनके द्वारा हम चीजों को नापते हैं। नीड टू मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस को नापने के लिए काय का यूज करेंगे? डिस्टेंस और लेंथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस और लेंथ ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज सो इम्पोर्टेंट दैट द डेवलपमेंट इन साइंस could not have taken place if we did not have the idea of measurement of length. जो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है साइंस के डेवलपमेंट के लिए। और यदि साइंस कुड नॉट हैव टेकन प्लेस, जो साइंस के डेवलपमेंट है वो नहीं होते यदि हमें लेंथ के मेजरमेंट का आइडिया नहीं होता। तो वी नीड टू मेजर लेंथ फॉर द फॉलोइंग रीजन। कुछ कारणों के फॉलोइंग कारणों से हमें मेजरमेंट चाहिए होती है, लेंथ की मेजर करना होता है। वी नीड टू मेजर लेंथ और डिस्टेंस टू नो हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल, कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया है, इसके लिए हमें डिस्टेंस और लेंथ ये मेजर करना जरूरी होता है। मेजरमेंट और लेंथ गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ फार ए प्लेस इज सिचुएटेड। मेजरमेंट जो लंबाई का मेजरमेंट होता है या दूरी का मेजरमेंट होता है, वो यह जानने के लिए जरूरी है कि कोई स्थान कितनी दूर है। वी हैव एस्टिमेटेड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द स्टार एंड अदर प्लेनेट विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हमने अर्थ की, स्टार की, मतलब अन्य स्टार की दूरी, पृथ्वी की, ये सब हमें मेजरमेंट का जो पता चल गया था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का, उसके कारण ही हम सबकी दूरी को एस्टिमेट कर पाए। टू बाय मैनी थिंग्स अकॉर्डिंग टू लेंथ सच एज क्लॉथ, बहुत सारी चीजें हम लेंथ के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, जैसे कपड़ा है, वायर है, पाइप है, लैंड है, लकड़ी, ये सब। ए टेलर एंड ए कारपेंटर मेजर लेंथ यूजिंग मेजर टेप। ये टेलर इससे नापते हैं ना, और कारपेंटर भी इससे नापते हैं। मैन एंगेज्ड इन मेजरिंग डिस्टेंस, ये भी जो हम किताब में कुछ पढ़ते हैं कॉपी वगैरह में, तो इनसे स्केल से नापते हैं। टू मेजर स्पीड, एरिया एंड वॉल्यूम, स्पीड, एरिया और वॉल्यूम पता लगाने के लिए वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ डिस्टेंस, हमें लेंथ का या डिस्टेंस का पता होना चाहिए। इक्विपमेंट ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज आर मेड विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। विभिन्न प्रकार के जो इक्विपमेंट है, डिफरेंट शेप के, साइज के, वो सब लेंथ मेजरमेंट के कारण ही पॉसिबल है। विदाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी कैन नॉट मेक वेरियस पार्ट ऑफ ए मशीन ऑफ ए डेफिनेट शेप एंड साइज। मेजरमेंट और लेंथ के बिना हम मशीन के विभिन्न पार्ट विभिन्न शेप और साइज में नहीं बना सकते। एंशिएंट मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ, पहले कैसे नापते थे? मेजरमेंट system commonly used in United States today is nearly the same as both
बाय द कॉलोनिस्ट। जो मेजरमेंट का था, मेजरमेंट सिस्टम जो कि कॉमनली यूज होता है यूनाइटेड स्टेट में, जो आज भी यूज हो रहा है सब जगह, वो से वैसे ही आया था जैसे कॉलोनिस्ट आए थे। दीज मेजर हैड देयर ओरिजिन, ये जो मेजर्स हैं ये उन्हीं का ही ओरिजिन है, इन वेरियस कंट्रीज सच एज इजिप्ट, रोम, फ्रांस, कई देशों में, इजिप्ट, रोम, फ्रांस आदि में। द एंशियंट यूनिट ऑफ लेंथ एज पाम, इनकी जो यूनिट थी पाम थी, हैंड्स पाम, यार्ड। दीज यूनिट ऑफ लेंथ आर स्टिल यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, आज भी कई चीजों की लेंथ को नापने के लिए ये यूनिट यूज करते हैं। Standard unit of length. You have studied the people in ancient time use their footstep, arm length, cubit, hands, palm, rope, stick, etc. जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले समय में फुट स्टेप से नाप लेते थे कि मेरा घर उसके घर से 4 कदम की दूरी पर है, तो 4 कदम, अब तो ऐसे भी बोल देते हैं कई बार, अरे ये ना पास में तो है, 2 कदम की दूरी पर है, तो जरूरी नहीं वो 2 कदम, लेकिन वो 2 कदम कहाँ से आया, क्योंकि पहले फुट स्टेप से ही नापते थे, ऐसे पैर रखे, इतने वो है ये कदम, इतने कदम तक का है। और आर्म लेंथ, ये लेंथ, हैंड स्पान, ये रॉप, तो इन चीजों से नापते थे। बट ऑल दीज यूनिट ऑफ लेंथ वर नॉट सेटिस्फैक्टरी बिकॉज लेंथ ऑफ आर्म, फुट एंड स्पैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये सब सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं, किसी के तो इतने से हाथ है, किसी का इतना बड़ा हाथ है, तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। Therefore, a standard unit of measuring length as well as other physical quantities were needed. तो इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए थी लेंथ को नापने के लिए, जैसे कि अदर फिजिकल क्वालिटी वर नीडेड टू वुड बी एक्सेप्टेबल नॉट ओनली इन वन कंट्री बट इन अदर कंट्री एज वेल। अब जो हैंड स्पैन वो है, ये कहते हैं ना, एक ब्लांच, 4 कदम, ये सब चीजें, तो इसके ये सबकी अलग अलग हो सकती थी। अब क्या है, एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो हर एक व्यक्ति के लिए, ना केवल एक देश में बल्कि सभी देशों में। यदि आज हम कह रहे हैं कि 1 मीटर कपड़ा, तो वो 1 मीटर कपड़ा 1 मीटर है यहाँ भी, और यदि हम कोई फॉरेन किसी कंट्री की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां भी 1 ही मीटर है, तो ऐसी एक एक्सेप्टेबल यूनिट होनी जरूरी थी। A standard unit means a unit that is acceptable worldwide, worldwide acceptable हो। However, several system and unit have been in use for the measurement. बहुत सारे सिस्टम है मेजरमेंट के। The common system are 1 CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जो कॉमन सिस्टम है। सेंटीमीटर तो लंबाई लंबाई नापने का हो गया, ग्राम किसी चीज को वैसे तोलने का हो गया, और सेकंड ये है ही फर्स्ट सेकंड, ये और ये सब चीजें। FPS, फुट पाउंड सेकंड, विच इज एक्सेप्टेबल इन ब्रिटिश सिस्टम, जो कि ब्रिटिश सिस्टम में एक्सेप्टेबल है। इन इंडिया ऑल द नेशनल स्टैंडर्ड यूनिट आर मेंटेन्ड बाय द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। भारत में जितनी भी नेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा डिसाइडेड है, NPL दिल्ली। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, जो SI यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट। In 1989, the standard meter was defined as the distance between two lines marked on a platinum. 1989 में जो स्टैंडर्ड मीटर था वो डिफाइन किया गया एक डिस्टेंस दो लाइंस के बीच की, जो कि प्लेटिनम इरिडियम रोड, प्रिजर्व्ड at constant temperature and pressure. It preserved at International Bureau of Weight and Measure in France. इसको प्रिजर्व किया गया, सुरक्षित रखा गया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट में और मेजर इन फ्रांस में। लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, जो लार्ज डिस्टेंस है जैसे सन की और पृथ्वी की दूरी, इसको नापा जाता है लाइट ईयर में। ए लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर उसको कहते हैं जो कि वो दूरी जो लाइट ने ट्रेवल की है इन 1 ईयर। ए लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 मल्टीप्लाई 10-15 मीटर। वेरी स्मॉल लेंथ आर मेजर इन माइक्रोमीटर, बहुत छोटी माइक्रोमीटर में, माइक्रोन में नापी जाती है। एंगस्ट्रॉम A, नैनोमीटर NM, फीमोटोमीटर्स, फेमटोमीटर्स FM,
multiples and submultiple of the units of length. 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 centimeter is equal to 100 meter. 1 millimeter is equal to 1000 meter. 1 micron, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 10 lakh. 1 nanometer, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़. नैनोमीटर में ये 0 काउंट कर लीजिए. 1, 2, 3, 9 0. सम कॉमन मेजरिंग डिवाइस ऑफ लेंथ. जो डिवाइस है वो है रूलर, मीटर रोड, measuring tape, etc. are some common measuring device of length. How to measure length? Have you ever thought that what is the length of your science book? अपनी साइंस बुक की लंबाई क्या है? Let's measure the length of a book using a ruler. रूलर से इसको कीजिए. ये भी एक मेजरिंग टेप होती है, इसके अंदर से ये निकलता रहता है, मतलब जितना जरूरत है उतना निकलता रहता है ऐसे. सेंटीमीटर स्केल, ये सब आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है. फिर रूलर इज मार्क्ड विद सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. रूलर पे सेंटीमीटर और मिलीमीटर से मार्क्ड होते हैं. ये तो हो गया इंच, ये हो गया सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर के अंदर ये जो छोटे वाले हैं ना, ये मिलीमीटर होते हैं. पुट द बुक ऑन ए फ्लैट सरफेस एज शोन इन द गिवन पिक्चर. बुक को एक फ्लैट सरफेस पे रखिए. मेक द जीरो मार्क ऑफ द रूलर टू कंसाइड विद वन एंड. जीरो एक एंड पे रखिए, बिल्कुल लास्ट में. एंड रीडिंग कंसाइडिंग विद द अदर एंड ऑफ द बुक इज टेकन. यहां तक आ गया. While measuring the length of an object, the scale should be placed properly at the both end. Do's, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं. The ruler should be kept on the object properly. Properly रखना चाहिए. Keep your eyes vertically above the end where reading is to be taken. Vertically अपनी आंखें वहां मतलब देखिए ध्यान से, जहां पर रीडिंग देखनी है, जहां से नोट करना है. Keep the measuring device straight, उसको सीधा रखना. Your eye should not be slanting position from the reading point. Do not use the scale whose end are worn out. कभी कभी स्केल के जो किनारे होते हैं ना, वो खराब से हो जाते हैं, उसको यूज नहीं करें. एक्सपेरिमेंट. टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन. कर्व लाइन की लेंथ को नापना. ये व्हाइट पेपर, कर्व लाइन थोड़ा जो जैसे टेढ़ी सी होती है ना, उसको कैसे नापेंगे उसको. व्हाइट पेपर, पीस ऑफ थ्रेड, ए पेंसिल, ए फ्यू पिंस, स्केल, थर्मोकोल शीट. प्रोसीजर. ड्रा ए कर्व लाइन ऑन द पेपर. पेपर पे कर्व लाइन ड्रॉ कर लीजिए. एंड फिक्स इट ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ ए थर्मोकोल. और उसको पेपर को थर्मोकोल पर फिक्स कर दीजिए. फिक्स द पिन एट ईच एंड एवरी टर्निंग ऑफ द लाइन. पिन लगा दीजिए जहां भी लाइन के टर्न है. नाउ मूव द थ्रेड ऑन द कार्व लाइन. अब धागे को कार्व लाइन पर मूव कीजिए along with fixed pin. fixed pin के साथ. cut both of the end thread. उसके दोनों एंड को काट लीजिए. while not touching the end of the curve line, जो कि कर्व लाइन को टच कर रहे हैं. now remove the thread and place it on a table. अब उस धागे को जिसको आपने किया है, नापा है, उसको एक टेबल पर रख लीजिए स्ट्रेट एंड मेजर द लेंथ. अब उस धागे की लेंथ को नाप लीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल. The measure of the thread will be the length of the curve line. इस प्रकार जो धागे की लेंथ होगी वो कर्व लाइन की लेंथ होगी. What do you mean by term measure? What do we need to measure length? Give any three reasons. Write two common measurement system. What is the SI unit of length? Write any three commonly used measurement device of length. A speedometer works on the principle of the distance covered by vehicle, the product of circumferences of its tire around the number of round in a unit time. Types of motion. You might have seen different kinds of motion. अलग अलग तरह के मोशन हमें दिखते हैं. Such as
मूविंग टॉप, मूविंग पेंडुलम, मतलब टॉप का उछलना, पेंडुलम का हिलना, टू एंड फ्रो। ए मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन। कार्ड रेलवे ट्रैक्स ये सब। ट्रांसप्लेटरी मोशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी along with all its body particles through the same distance in the same time is called transpilatory motion or motion of translation. Translation, translatory. देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब मोशन के क्या क्या प्रकार है। जो भी चीजें हैं, जो चीज अपनी जगह से हिल रही है वो मोशन है। और मोशन में ऐसे ऐसे वाला भी मोशन हो सकता है, गेंद को ऐसे ऐसे मार रहे वो भी मोशन है, ट्रेन एक सीधी लाइन में जा रही है वो भी मोशन है, और किसी जैसे सड़क पे वो होते हैं ना गोल चक्र, सर्कुलर, उसके ऐसे ऐसे गाड़ी जा रही है तो वो भी मोशन है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रांसलेटरी मोशन। द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग विद, एक बॉडी का उसके सारे पार्टिकल के साथ मोशन करना ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रन और वॉक और ऑल बॉडी पार्ट्स आल्सो हैव अलोंग विद यू थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन आर मूविंग ऑफ ए बस, सेलिंग ऑफ ए शिप, रनिंग डॉग एक्सेट्रा। मतलब सब कुछ एक साथ ही चलना, जैसे जहाज जा रहा है, जहाज में बहुत सारे लोग बैठे हैं और तो सभी एक साथ एक ही उसमें मूव कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड, या बस जा रही है, बस में जो भी है सब एक साथ मूव हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। और हमारी बॉडी का भी ट्रांसलेटरी मोशन में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ट्रांसलेटरी मोशन आर ऑफ टू काइंड, दो तरह के होते हैं। रेक्टिलाइनर मूवमेंट ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलाइनर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय रनिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मार्चिंग सोल्जर, ये रेक्टिलाइनर मोशन कहलाता है। कर्विलाइनर मोशन, मूवमेंट ऑफ ए बॉडी along a curved line is called curvilinear motion और circular motion. फॉर एग्जाम्पल, ए काव मूविंग और कार्व्ड, जैसे मैं बताया था कोई वो बन रहा है गोल चक्कर, उसके ऐसे घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कर्विलाइनर मोशन। रोलर कोस्टर एक्सेट्रा। रोटेटरी मोशन, मोशन ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। किसी भी चीज का एक फिक्स पॉइंट के ऐसे ऐसे घूमना, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। मतलब रोटेशन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो रोटेटरी मोशन। स्पिन ऑफ ए टॉप, सीलिंग फैन एक्सेट्रा, सीलिंग फैन, पंखा। ऑस्किलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी अबाउट इन मेन पोजिशन इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार उसी जगह, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम, जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इट इज ऑस्किलेटरी मोशन। पीरियडिक मोशन, जो कि एक निश्चित पीरियड पर हो रहा है। चैप्टर 7 remaining part, periodic motion of a body which is repeated by itself at regular interval is called periodic motion. किसी भी बॉडी का कोई भी मोशन जो कि एक निश्चित पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, एक निश्चित इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। मूवमेंट ऑफ निडल ऑफ ए स्विंग मशीन, जो स्विंग मशीन की निडल है वो ऐसे टिक 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 ऐसे हिलती रहती है। Non-periodic motion of a body which is repeated by itself but not at regular interval is called non-periodic motion. किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो रिपीट तो हो रहा है बट उसका एक रेगुलर इंटरवल नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन पीरियडिक मोशन। मोशन ऑफ टाइड इन द सी, समुद्र में टाइड का आना। यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल एक सा चलते रहना। मोशन ऑफ ए बॉडी दैट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल of time is called uniform motion. If a train covers 60 km in 1 hour and again covers 60 km in 1 hour, the motion of the train is called uniform motion. यदि कोई ट्रेन एक घंटे में 60 किलोमीटर कवर करती है और दोबारा भी 60 किलोमीटर कवर करती है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल of time or covers unequal distance in equal interval of time, the motion of the body is called non-uniform motion. यदि कोई बॉडी मतलब कोई भी
मशीन है या इंसान है, कोई भी बॉडी एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है अनइक्वल इंटरवल में, कि उसने नीचे एग्जांपल दे रखा है, इफ ट्रेन कवर्ड 60 किलोमीटर इन 1 आवर, अगेन इट कवर्ड 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब आज तो ट्रेन 60 किलोमीटर किया 1 घंटे में, कल को क्या हुआ, उसी ट्रेन ने 2 घंटे में कराया 60 किलोमीटर, तो ये एंड अगेन इट कवर्ड 60 किलोमीटर, अगले दिन 1.5 घंटे में कराया, तो इसका मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अनयूनिफॉर्म मोशन. What is translatory motion? Give any two example. What is the difference between rectilinear or curvilinear motion? Give any two example of oscillatory motion. What kind of motion the sea wave show? Okay, अभी तीनों चारों example पढ़े हैं. Measurement. Comparison of the quantity to be measured with a reference standard. Unit. Reference standard of measurement. SI unit. International acceptable unit of measurement. Light year, a unit of distance used to be measured the distance between two heavenly bodies. Motion, continuous change of a position of a body with respect to another body. Rest, no change of position with respect to another body. Rectilinear, motion along a straight line. Curvilinear, motion along a curved line. In ancient time, people used cubit, steps, palm, etc. to measure length. Early Babylonians and Egyptians were the first who started measuring length with forearm, hand and finger. The reference standard of measurement is called unit. The General Conference of Weight and Measure (GCWN) introduced a single practical system. The international system of unit of SI unit is in 1960. 1960 में था ये SI unit, International System of Unit. SI unit of length is meter. Motion of different types. Motion is of different types. Note, stomach, 500. ये आप ऊपर से देखिए, इसका सही दी हुई है, मीटर, स्केलेटरी, रोटेशन ऑफ द आर्म.